नमस्कार। अच्छा, रसोई में जो मसाले होते हैं, उनकी अपनी ही एक दुनिया है ना? पर ज़रा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक मसाला ऐसा भी है जो सिर्फ खाने का जायका ही नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी सेहत भी सुधार सकता है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दालचीनी की। और यकीन मानिए, इसके कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो शायद आपको हैरान कर देंगे। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या सच में किचन में रखी मसालेदानी की एक छोटी सी चीज ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बड़ी चीजों को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर साइंस कहती है हाँ, ये मुमकिन है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले कि दालचीनी सिर्फ एक मसाला क्यों नहीं है। फिर देखेंगे इसके पीछे का साइंस, मतलब इसके वैज्ञानिक फायदे क्या हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इसे कैसे और कितना इस्तेमाल करना चाहिए। फिर एक बहुत जरूरी सवाल, कौन सी दालचीनी सबसे अच्छी है? और आखिर में कुछ जरूरी सावधानियों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, हम सब दालचीनी को गरम मसाले या फिर चाय का स्वाद बढ़ाने वाली चीज के तौर पर जानते हैं। लेकिन हाल में जो नई नई साइंटिफिक स्टडीज आ रही हैं, वो बता रही हैं कि ये इससे कई ज्यादा है। ये हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ, मतलब हमारे शरीर का खाना पचाने और उसे एनर्जी में बदलने का जो पूरा सिस्टम है ना, उसे बेहतर बनाने में बहुत मदद कर सकती है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेना जरूरी है। देखिए, दालचीनी को एक जादू की छड़ी नहीं है जो घुमाई और सारी बीमारियां ठीक हो गईं। बिल्कुल नहीं। ये एक लाइफस्टाइल सपोर्ट है। मतलब ये एक हेल्पर है जो सही खानपान और एक्सरसाइज के साथ मिलकर ही अपना असली असर दिखाता है। अच्छा, तो अब ज़रा साइंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये दालचीनी हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। दालचीनी की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकते हैं, पर मतलब बहुत सिंपल है। ये हमारे शरीर के सेल्स के लिए बॉडीगार्ड्स की तरह काम करते हैं। मतलब जो बाहर का पोल्यूशन है, खाने में मिलावट है, इन सब चीजों से हमारे सेल्स को जो नुकसान होता है, जिससे साइंस की भाषा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, ये उससे बचाते हैं। अब आते हैं ब्लड शुगर पर। ये बहुत कमाल का काम करती है। पहला, ये इंसुलिन को और असरदार बनाती है। समझिए, इंसुलिन वो चाबी है जो शुगर को सेल्स के अंदर भेजती है। दालचीनी इस चाबी को बेहतर काम करने में मदद करती है। दूसरा, ये कार्ब्स के पाचन को थोड़ा स्लो कर देती है। इससे क्या होता है, खाना खाने के बाद जो शुगर का लेवल एकदम से ऊपर जाता है ना, वो नहीं होता। और हाँ, फेमस डायबिटीज केयर जर्नल की एक स्टडी ने भी ये माना है कि ये टाइप 2 डायबिटीज में शुगर लेवल कंट्रोल करने में मददगार हो सकती है। और बात सिर्फ शुगर की नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के मामले में भी ये एक चैंपियन है। ये एलडीएल, जिसे हम बैड या खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसे कम करने में मदद करती है। साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स को भी घटाती है। और तो और एचडीएल यानी गुड या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बेहतर बनाती है। जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन ने भी कहा है कि इसका रेगुलर इस्तेमाल दिल की सेहत के लिए एक बेहतरीन कदम हो सकता है। ठीक है, तो फायदे तो बहुत सारे समझ में आ गए। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल कि इसे अपनी रोज की डाइट में शामिल करें तो करें कैसे और कितना करें। तो देखिए, जो स्टडीज हुई हैं वो बताती हैं कि रोजाना बस 1 से 3 ग्राम दालचीनी काफी है। अब 1 से 3 ग्राम कितना होता है, अंदाजा लगाइए। ये हुआ लगभग आधा से एक छोटा चम्मच। बस इतना ही। याद रखिए, ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। और इसे इस्तेमाल करना तो भाई बहुत ही आसान है। अपनी सुबह की चाय या दूध में बस एक चुटकी डाल लीजिए। नाश्ते में ओट्स, दही या कटे हुए फलों पर थोड़ा सा छिड़क सकते हैं। अगर स्मूदी पीते हैं तो उसमें मिला लीजिए। यहाँ तक कि अपनी दाल या सूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वाद भी बढ़ेगा और सेहत भी। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देते। क्या आपको पता है कि बाजार में जो दालचीनी मिलती है वो सब एक जैसी नहीं होती? जी हाँ, 2 तरह की दालचीनी होती है, केसिया और सीलोन। केसिया वो है जो हमें बाजार में सबसे ज्यादा मिलती है। इसका रंग थोड़ा गहरा होता है और स्वाद भी काफी तेज, तीखा सा होता है। दूसरी तरफ है सीलोन दालचीनी, जिसे असली दालचीनी भी कहते हैं। इसका रंग हल्का होता है और स्वाद में थोड़ी मिठास होती है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि रोजाना और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सीलोन को ही ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो अगली बार जब खरीदने जाएं तो पैकेट पर सीलोन या सीलोन जरूर पढ़ लें। तो अब जब हमने इतने सारे फायदे जान लिए हैं, तो कुछ सावधानियों को समझना भी उतना ही जरूरी है, ताकि इसका फायदा हो, नुकसान नहीं।
3 बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। पहली, ओवरडोज से बचें। जैसा बताया, आधा से 1 चम्मच काफ़ी है। दूसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर डॉक्टर ने कोई दवा दी है, खासकर डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो उसे अपने आप बंद बिल्कुल न करें। दालचीनी दवा की जगह नहीं ले सकती। और तीसरी बात, अगर डायबिटीज़ है तो अपने शुगर लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें। और एक बार फिर वही बात कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब दालचीनी को एक अच्छी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। और वो टीम क्या है? बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये अकेले कोई चमत्कार नहीं कर सकती। तो पूरी बात का सार बस इतना सा है, दालचीनी को दवा की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त, एक पार्टनर की तरह देखिए। ये एक सही लाइफस्टाइल का वो सहयोगी है जो आपकी सेहत की गाड़ी को थोड़ा और धक्का दे सकता है। तो अब जब दालचीनी के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है, तो एक सवाल खुद से पूछने वाला बनता है, अपनी सेहत को और बेहतर बनाने के लिए अगला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? क्या पता वो छोटा सा कदम सुबह की चाय में 1 चुटकी दालचीनी मिलाना ही हो।